आज का विषय है पांच लब्धियां। पांच लब्धियां। और इसमें ये होता है कि प्रथम उपशम सम्यक पूर्व की पांच लब्धि का स्वरूप। प्रथम उपशम, तो पहली बार जब सम्यक्त होता है तो उपशम सम्यक की पूर्व की पांच लब्धि का स्वरूप है। अब इसमें शुरू में हम क्या करते हैं कि प्रश्न से चलते हैं कि जीव यदि कर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता हो तो भी क्या उसे सम्यक्त हो सकता है। ये कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमने तो कोई ज्यादा आगम पढ़े नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है कोई खास, तो क्या सम्यक्त तो हमें हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इतना आवश्यक है कि जीव को जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत नौ तत्वों का ज्यों का त्यों, तो जैसा भगवान ने जिन भावों से बताया उन्हीं भावों में, अर्थात जैसा अरिहंतों ने परिकल्पित किया है वैसा श्रद्धान हो। नौ के नौ तत्व में श्रद्धान हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, स्वयं पर का भेद ज्ञान हो, अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, और कर्म के बंध में और उसके फल में प्राप्त सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि ना हो। ये बड़ा मतलब बड़ी सार में बताया गया है कि उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन इसलिए कितना कुछ करना पड़ेगा। अगर नौ तत्व का ज्यों का त्यों जैसा समझना है, इसका मतलब उसको षट द्रव्य पता होना चाहिए। षट द्रव्य पता होगा तो उसमें जीव और अजीव जब आएगा तो उसमें दो तत्व छह द्रव्य से ये लोक है। फिर नौ तत्व का जैसा जैसा बताया गया कि जीव तत्व का, अजीव तत्व का, तो उसका उसका कैसे बंध होता है। जीव अजीव का बंध, पुण्य पाप का आश्रम, संवर निर्जरा मोक्ष, ये नौ तत्व। ये नौ तत्व को जैसा भगवान ने जिन भावों से बताया, अगर वैसा उसको श्रद्धान हो जाए, वैसा उसको समझ में आ जाए और पूरा श्रद्धान हो जाए, तो ये समझिए कि उसको सम्यक दर्शन निश्चय से हो सकता है। परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया हो, परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय किया, स्वयं पर का भेद ज्ञान हो, स्वयं पर का भेद ज्ञान। स्वयं पर के भेद ज्ञान में सबसे पहले शरीर में अलग है। जब तक हम ये समझते हैं, मैं इसको शरीर और अपने को लेकर, आत्मा को लेकर, मैं इसको हम क्या, अगर आप हम समझकर कार्य कर रहे हैं कि ये भी तो मैं ही हूं ना, वो कार्य कर रहे हैं, इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है, तो आप में कृतत्व बुद्धि आए क्योंकि मैंने किया, मैंने किया। और उसका फिर भोगने का फिर उसको सुख भी चाहिए, काम करते जाता हूं तो ये कहेगा कि मुझे कृतत्व बुद्धि भी है इसके पास। और इसके लिए क्या है कि शरीर के आदि और राग आदि में अहम बुद्धि भी है कि ये मैं हूं, और इसके साथ ममत्व भी है मुझे। तो सारा खेल क्या है कि जो आत्मा के साथ जो संबंध हो रहा है कर्म का, उसका मेनली क्या है कि अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तो मैं अगर ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मैं तो कर्म। अब मैं की बात हो रही है, हम की नहीं बात हो रही। मैं आत्मा, मैं आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव तत्व। मैं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो अमूर्त हूं। मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, जानना मेरा है। मैं जान सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, सुख दुख को महसूस कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कैसे किया, कर्तृत्व बुद्धि की, भोक्तृत्व बुद्धि की। ये सब जो कर रहा है वो कोई दूसरा है। वो दूसरा कौन है, ये शरीर, ये पुद्गल, ये दूसरा द्रव्य है। ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगर मेरा भाव ये है, ये भेद विज्ञान है, तो ना तो मेरा कर्म बंद होगा, ना मेरे राग द्वेष मेरे से बंद होगा। जबकि राग द्वेष में भाव तो मैं ही करता हूँ, और वो भी कर्म के उदय से आया, इसकी गड़बड़ से ही आया, उद्गिल की गड़बड़ से ही आया।
तो उसमें जो रिएक्ट किया तब भी उसको वह कहता है कि मैं अपने स्वभाव से विभाव में गया, तो भी मैं नहीं हूँ। मैं विभाव में चला गया मतलब क्या कि मैंने अपना मार्ग छोड़कर चला गया। जब तक मैं समझता हूं कि मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, मैं कर्म कर ही नहीं सकता, मैं राग द्वेष कर ही नहीं सकता, वो तब फील होगा कि मुझे, मैं अपनी आत्मा से बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, वो जीव तत्व से नहीं कर सकता। अगर मैं इसको हम समझ के कर रहा हूँ कि मैं पूरा शरीर के साथ मैं अपने को मैं समझ रहा हूँ कि शरीर आदि ये मैं हूँ, तब तो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे करने का मैंने किया, मैं वहां गया, भागा भागा गया, मैंने उसका कार्य किया। मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, मैंने उसको ऐसी सलाह दी। भाई ये सारा पौगलिक है, ये तू नहीं है। ये अगर भेद ज्ञान उसको क्लियर हो जाए, इतना भेद ज्ञान क्लियर हो जाए कि ये जो कार्य है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं जीव तत्व हूं, मैं सार सार हूं। सार सार को समझने के लिए हमने कई बार बात की है कि केले में जो सफेद पोर्शन है, वो वो मैं सार हूं। आम के अंदर जो आम का पल्प है वो मैं सार हूं, मैं छिलका नहीं हूं केले। ये छिलका ऊपर से कवर है। असली सार क्या है? स्वाद किसका आता है? उसका आता है, उसका आता है। और वो कहते हैं फिर ये ऊपर क्या है? तो केला आप छिलवा के लाते हो कभी? आम का ये ऊपर से उतार ले, गूदा गूदा दे दे। आपको उसको अलग समझना पड़ता है, अलग करना पड़ता है करने के लिए। इसी तरह ही ये जो कंप्लीट हमको, ये छिलके समेत जो, ये बाहर के कवर के समेत जो मिला है, इसको हम एक मान लेते हैं, तो कर्म का कर्ता भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ। और मेरे अंदर अहम बुद्धि भी आएगी, ममत्व बुद्धि आएगी, मैंने किया, ये सारे मेरे हैं, मेरे द्वारा ये चार खेल है। इन चारों को अगर समझता है, इसका मतलब उसका भेद विज्ञान उसको पक्का हो गया। ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो एक अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। कॉम्बिनेशन हमारा जरूर है, लेकिन हम दोनों अलग अलग हैं। और हमारा कल्याण इसी में ही है कि मैं उसको अलग अलग समझ लूं, अलग अलग अनुभव कर लूं। हाँ, वो मैं जब अलग अनुभव करता हूं तब आपको समझ आएगा कि कर्म तो मैं कर ही नहीं सकता। जितना कर्म हो रहा है वो तो ये कर रहा है, मेरे अंदर तो है ही नहीं, मैं कैसे करूंगा? मैं तो अमूर्त हूँ। ये बात पक्की हो जाती है, तो ये इस इतने भाव से जितनी हमने बात की है, इतनी बात अंदर पक्की हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, उसका बेस बन जाएगा। अब बाकी बात क्या रहेगी? अब ये समझ आता है तो उसको क्या है कि उसको मिथ्या मतलब क्या, दर्शन मोहिनी। और एक क्या है कि दर्शन मोहिनी का करके, और अनंतानुबंधी शायद चरित्र मोहिनी की पहली चौकड़ी वो खत्म करनी पड़ेगी। उसके बिना स्थिति नहीं होती, वो सिस्टम के अंदर हो जाएगी। और ये सारा इतना भर सब जानता है और इतना करता है, इतना होता है उससे, तो सम्यक दर्शन हो सकता, तो सम्यक दर्शन। अब ये जो हमारा विषय है, इसमें ये प्रश्न इसीलिए था कि बड़ी क्लैरिटी हो जाए कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं। जो हम समझ रहे हैं वो विद्यार्थी अपनी भूल के कारण, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने किया तो फिर मेरे पे आएगी जिम्मेवारी। जब मैं ही खुद कह रहा हूं कि मैंने किया, राग द्वेष मैं करता हूँ, कर्म का कर्ता मैं हूँ। जोशी में नशे में था। हाँ, अपने ऊपर खुद ही ले रहा है। इसका मतलब उसको उसको पता ही नहीं कि मैं वास्तव में क्या हूँ। और ये कर कौन रहा है? ये अलग कर रहा है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्म कर नहीं सकता, ना उसका भला कर सकता है ना बुरा कर सकता। मैं इसका किए हुए को अपना कहता हूं तो फंसता हूं। ये बात अंदर पक्की तरह, ये जो भेद ज्ञान है ना, यही है, यही भेद है कि इकट्ठे चलते हुए भी अलग, ये अलग मैं अलग, ये अलग मैं अलग। जब राग द्वेष करता है आदमी, तो मैं तो कर ही नहीं सकता राग द्वेष। ये राग द्वेष क्यों आ रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मेरे में अहम बुद्धि और ममत्व भी है, ये मेरा है। इसको मेरा मैं समझ रहा हूँ, ये राग मेरा है, अपनापन आ गया, ये मेरे द्वारा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, ये मेरा घर, ये सारा मेरा ना, तेरा तो कुछ भी नहीं है। भाई उस आत्मा का जो अमूर्त है, उसका कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कहाँ, उसको क्या करना है किस कुछ लेके? उसका तो एक ही भाव है, ये बाहर का जो खोल है ना, तो इसको निकाल फेंक और मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं छूट जाऊं, बस तू और कुछ भी मत कर।
इसका मतलब तू कुछ मत कर, ये छूट जाएगा। तू करने की कोशिश करता है, तू फंसे जा रहा है। जितनी तू करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ करूं, तो अंदर का जैसे पुरुषार्थ, हम करने में ही सब कुछ समझा ना हमने, कि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो करेंगे तो कर्म का बंद हो जाता है। अच्छा करते हैं तो पुण्य बंद हो जाता है, अशुद्ध करते हैं तो पाप बंद हो जाता है। भोगने दोनों पड़ते हैं, उनके भोगते भोगते नए कर्म बांध लेते हैं, निकल ही नहीं पा रहे। तो कर्म बंद तो होना ही है। कुछ ना करूं, बस जो कर्मों के कारण सब सामने जो स्वांग हो रहा है, उसको बस दृश्यमान देखता रहूं। नया कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तुलनात्मक नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। बस ये हो रहा है ना, मन में यह है कि निपटना है इससे, तो तू कर ले जो कुछ करना है। पीछे जो अज्ञानता में हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मुझे अक्रिय हो जाना। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, तभी अक्रिय हो पाएगा। इन्हें सब कुछ छोड़ के सो जाए आराम से। हाँ, नहीं तो वो अक्रिय हो गया। इन्हें कुछ नहीं करना, बैठ गया, ना दुकान पे जाना ना घर। मतलब अक्रिय होना अंदर से, अंदर से अक्रिय। ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये पुरुषार्थ है। ये कुछ ये सम्यक पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। मेरे अंदर ये पुरुषार्थ आ जाए कि मुझे कुछ करना ही नहीं। जिसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं, समझते हैं ये भाग दौड़, ये लिखना, ये करना, ये सारा जो है, ये सारा जो है। तो जो मुझे कुछ करना नहीं के अंदर अंतर्गत क्या क्या आएगा? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आत्मा में आपने ये जो सोच रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि मैंने नहीं कुछ करना, ये भी नहीं सोच। अक्रिय हो जाओ, मतलब अंदर आत्मा में। होते तो सरेगा नहीं, मान लो हमने फिर अवस्थित रहेंगे तो करनी पड़ेंगी सारी। हाँ, तो वो फिर अयोगी केवली कैसे बनोगे? फंसे रहो, फंसे फिर रहो। से योगी केवली तक ही रहोगे। सहयोगी केवली भी अयोगी जब तक नहीं होता, कल्याण नहीं होता। हमारी अवस्थित रहेंगे कौन करेगा? उसके बिना तो नहीं सरेगा ना किसी ठीक है। को। आपको किसी को भी नहीं सरेगा, आपको भी नहीं सरेगा, हमें भी नहीं सरेगा। ये तो कपड़े धोने ये मैं नहीं समझा सकता। अभी नहीं आप समझो, अभी नहीं समझोगे, अभी समय आएगा तो समझ लो। अभी यहाँ तक नहीं। अवस्थित रहेंगे। नहीं नहीं अभी आप समझ नहीं पाओगे। अभी आप आपके पास सबसे बड़ी आवश्यक क्रिया अपने को मुक्त करना। आपकी आवश्यक क्रिया क्या है? तो खाना पीना आवश्यक क्रिया है। आवश्यक क्रिया मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसे कोई, ये आवश्यक क्रिया है। अपनी आवश्यकता प्राथमिकता औरों को दी हुई है, इसलिए कह रहे हैं। जिनको आप आवश्यक आवश्यक समझ रहे हैं वो है ही नहीं आवश्यक। मुझे क्या किसी को भी नहीं सकता। जो काम करके भाई जो मारेगा, जो खेलेगा, जो बैठेगा, अनंत अनंत गए हैं, जो अनंत गए हैं, जो ज्ञान दिया गया है, वो सब क्या थे? वो कैसे गिरे? फिर रहने तो वो भी सारे, ये तो वो भी करते रहे होंगे। ये तो कहाँ? वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए, सब संसारा करके तो बैठ जाता सारी जिंदगी कोई। कौन कह रहा है संथारा कर लो? आप वो जो क्रिया हो रही है, मैं नहीं कर रहा। हमारे करे बिना तो अन्य क्रियाएं आप देखो, ऐसा है, अभी नहीं समझ पाए। ये स्थिति में समझ आता है। अभी हम आप समझाएं तो आप समझ जाओ, ऐसा नहीं हो, नहीं होगा। ये नहीं होगा। हो सकता कि मैं नहीं कर रहा शरीर का। नहीं नहीं, अभी आप शरीर तो पर है ना, फिर मैं क्यों आ रहा है? वो कर रहा है तो ठीक कर रहा है, वो तो पर द्रव्य है। ये बात फिर गलत क्या? मैं कर मैं मतलब शरीर के साथ मिला के मैं कर रहा हूँ। अभी क्लियर नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ। जो आप कहते हो ना करना, वो आप नहीं कर रहे, आपको नहीं समझ आ रही। आप शरीर के साथ जुड़े हुए, ये अलग द्रव्य है, ये पुद्गल है, ये अलग है, आप अलग हो। अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम वो कर रहा है, मैं अपना हूँ। ठीक है, यही तो बता रहा हूँ। वेद विज्ञान किस बात का? छोड़ दोगे सब कुछ छूट नहीं सकता था। छोड़ने के लिए नहीं कहा, छोड़ने के लिए नहीं कहा। फिर वही बात समझना। आपको तो इतनी देर होगी सुनते हुए को, ये तो इतनी 20 बार रिपीट किया। क्लियर नहीं किया ना। आज मैंने कहा कि हर बार कुछ नहीं कहते हैं क्लियर उसका। तो इसका मतलब इतना समय तो व्यर्थ ही गया आपका, सारा व्यर्थ। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव इंग्लिश में बड़ा सिंप्लीफाइड है, मैं जरा बोल दूं। हाँ बोलिए। सिंपली सिटिंग इन साइलेंस, हाँ जी। विटनेसिंग, सिंपली सिटिंग इन साइलेंस, हाँ विटनेसिंग द थॉट्स पासिंग बिफोर यू, no interference, no judgment, no point of view, no conclusion, and enlightenment will happen. डॉट में हम जब कहते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई तुलना नहीं, बस ना तो तुलनात्मक बुद्धि हो, ना प्रतिक्रिया करो, बस जो हो रहा है वो देखते रहो। देखना जानना, देखने जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज आपके सामने हो रही है, इंद्रियों से ये सब जानना, उसका जब विश्लेषण करते हो, ये अच्छा है वो खराब है,
इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वहां फंसते, वहां राग और द्वेष। वो तभी निकलोगे जब ये पता कि मैं कर ही नहीं रहा। मैं कर नहीं रहा, ये शरीर कर रहा है, इधर कर रहा है, करते रहो। ये समझ नहीं आ रही है हाँ? मैं दान दे रहा, मैंने दान दिया, मैं दान दे सकता हूँ, आत्मा दान दे सकती है। दान किससे दिया? किसी का, किसी तरह का भी दान दिया, वो इस शरीर से दिया, सेवा करी, कुछ करा, इससे किया ना। अंदर से क्या भाव है? आत्मा। मैं कुछ नहीं कर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ज्ञाता दृष्टा। राम जी रोके बैठ के जग का मुद्रा दे, तो अंदर बैठ बस। हाँ, तू अंदर बैठ, ज्ञाता दृष्टा तभी रह सकता है। ये तब बैठेगा जब तू जीव तत्व को समझेगा कि तुझे कुछ नहीं करना। ज्ञाता दृष्टा होना, इस तरह ज्ञाता दृष्टा होना, ये जब तक आप समझेंगे नहीं, ये कर्तृत्व की भावना, मैंने किया, मैं वहां था, मैं ना होता तो ये नहीं होता, ये फंसा रहा है आपको। आता क्या है? इसके बिना छूट ही नहीं रहे। नहीं आता होता तो अब तक निकल गए होते। कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि ना हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि ना हो। ठीक है। अब ये अगर समझ में आता है तो उसको कुछ ना पड़े पर भी उसको यार ये समय थोड़ा तो निकल जाए। कोई पकड़ के निकालेगा क्या? ये शरीर और राग से छूटने की बात नहीं, उससे हटने की बुद्धि बुद्धि नहीं लगानी उसमें। उसमें आपके मतलब है कि ये मैं कर नहीं सकता। मुझे अपनी अपनी जो है ना, अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं कहां से कर गया? मैं राग द्वेष कर नहीं सकता। मुझे सिर्फ क्या है, एक ही चीज है, मैं ज्ञाता दृष्टा। ये जब मैं जीव तत्व की बात करता हूं, ये बहुत बार रिपीट किया मैंने, जब तक जीव द्रव्य है उसमें बाकी सारे गुण है, ये शक्ति। लेकिन जब जीव तत्व की बात करता हूं तो ये सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, ये सार है। असल में मैं वो हूं। और अभी तक मैं क्या समझता था कि पूरे शरीर के साथ ये मैं हूं। अगर ये अगर मैं सोचता हूं कि ये मैं हूं, तो फिर तो आपको आएगा मैं वहां गया था, फिर कौन गया था? मैंने ही तो किया है, और किसने किया? तो ये कर्तव्य बुद्धि भी आएगी, भोक्तृत्व बुद्धि भी आएगी, कर्ता भाव भी आएगा, और अहम बुद्धि, अहम भी आएगा। मैं कर ही नहीं सकता तो अहम कहां से आएगा? मैं किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे का कर नहीं सकता, वो मेरा नहीं कर सकता, मैं उसका नहीं कर सकता। जो हो रहा है सहज में हो रहा है, बट ठीक है, मैं नहीं कर सकता। ये बात जब तक समझ नहीं आएगी तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारा जीरो है। सब ऊपर ऊपर का है। जो अंदर 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 छू जाए, अंदर छू जाए कि मैं नहीं कर सकता, मैंने किया की बात ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। ये होश ही नहीं है, तो बेहोशी में जा रहा हूँ मैं, हमेशा बेहोशी जो में। कुछ भी हो रहा है वो तू विभाव में जाता तो हो रहा जो आपका लोग बेहोशी है। और विभाव में क्यों जाता है? कि पूर्वकृत कर्मों के कारण जा रहा है विभाव में। वो सिचुएशन आ रही है, निमित्त आ रहा है, तू विभाव में चला गया। तो जब विभाव में जाता है तो वो जो आत्मा है ना, वो कहती मैंने नहीं किया, तू विभाव में गया तो हुआ ना, मैं तो स्वभाव वाली हूँ, मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूँ, तो मैं तो नहीं किया। अब विभाव में भी जाते हैं। अब ये बात आती है, कर्म को तो आप कह सकते हो कि इसने शरीर ने किया, मैंने नहीं किया। लेकिन जब राग द्वेष की बात आती है कि राग द्वेष नहीं किया, तो मन में खटकती बात, तो वो तो पुद्गल है, वो तो भाव कर नहीं सकता। भाव तो फिर मैंने ही किए ना, भाव तो मैंने, भाव तूने विभाव में जाके किए हैं, तू स्वभाव में नहीं किए। तो तेरी आत्मा, तू तो स्वभाव वाला है, इसलिए तूने भी वो नहीं किया। वो तू उस समय जैसे तेरी परछाई ने किया ना, तू वहां पर उस टाइम विभाव में चला गया और वहां कर दिया, वो दोष उसका ते, तू तब भी क्लियर। तू तो हमेशा शुद्ध ही है, तू कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। जब दोबारा होश आएगी तो कहेगा मैं तो किया ही नहीं। मैं तो किया नहीं। स्वभाव में आएगा तो यही कहेगा। तो जैसे नशे में जो होता है आदमी, जब नशा उतर जाता है तो उसको कहते हैं तूने ऐसा ऐसा बोला, ऐसे किया, वो कहता मैंने नहीं किया। तो उसने उस समय थोड़ी किया है, वो तो बेहोशी में किया। वो कहता मैंने नहीं किया। यही समझना। यही समझना, सारा पूरा मिलाकर यही खेल। आगमों में मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल, सुलभ, सहज और सुख में बताया है, परंतु जीव का उस पर विश्वास ही नहीं है। जीव की भ्रांति है कि उसे कुछ क्रिया करनी होगी। ये है, ये यहाँ ये बात कर रही है।
कि उसे कुछ क्रिया करनी होगी तभी मोक्ष उपलब्ध होगा, बिना किए कैसे हो जाएगा? अर्थात कुछ करेंगे तभी तो प्राप्त होगा। ये बात फंसी हुई है दिमाग कि अर्थात कुछ करेंगे तो प्राप्त होगा। जीव ने शुभ भाव और देह आदि की क्रिया में ही धर्म माना है। शुभ भावों में, अब जिनको माला से, ये वो रटना से, वो भजन गाने से, पाठों से, ये सारा शुभ भाव और देहादि की क्रिया में धर्म माना है, फंस वो रहा है। और ये जब तक नहीं निकलेगा ना, अनादिकाल से घूम रहे हैं। यही धर्म मूलता है। ये आपका थोड़ा बहुत क्या है, ये कोई बुरा नहीं है, थोड़ा बहुत आपका संसार अच्छा कर देगा, पर हम बात मुक्ति की कर रहे हैं। मुक्ति में ये कुछ नहीं होगा इससे। हाँ, संसार बढ़िया लेना है तो आप जो मर्जी बिल्कुल करें, मिल गया। थोड़ा पुण्य बनेगा उसमें। फिर मैं कहता हूँ वही काम क्यों कर रहे हो, फिर तो पुण्य के और बढ़िया अच्छे बड़े बड़े काम है जो आपको दे सके। तो जीव ने शुभ भाव और देहादि की क्रिया में ही धर्म माना है, परंतु शुभ अशुभ भाव रहित नेत्रकालिक ध्रुव ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ये जीव को स्वीकार नहीं है। शुभ और शुभ भाव रहित, शुभ शुभ का भाव भी मेरा नहीं, शुभ शुभ भाव रहित नेत्रकालिक ध्रुव ज्ञान स्वरूपी ही हूं, किंतु ये जीव को स्वीकार नहीं है। उसे समझना होगा कि देह आदि की क्रिया तो जड़ क्रिया है, पर द्रव्य की क्रिया है, जीव उसे कर ही नहीं सकता। शुभ शुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। जीव के स्वभाव से विपरीत भाव है, तो विभाव करके उसके स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी? सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग आरंभ होता है, उसकी दृष्टि ठीक हो जाती। जिस समय तक हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन है, कैसे सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि पड़े, लगे रहो जो मर्जी करते हो, निकल नहीं पाएंगे संसार से। इस बात को समझना होगा। और जैसे हमारे पिछले संस्कार पड़े वो हमें निकलने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमें हमारा समय नहीं आया और कोई आपको बदल नहीं सकता। सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इससे पहले जीव को 5 लब्धियां स्वतः प्राप्त हो। अब ये विषय यहाँ है। ये लब्धियां, ये मतलब ये 5 लब्धियां किसको मिलती हैं? लब्धियों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः आती हैं ये। वो तब आती हैं जब लगता है इस जीव ने कुछ किया है और अब किनारे पे पहुंच गया। यानी ये जीव जो अनादि काल से गतियों में घूमता घूमता अब ये फाइनल राउंड में आ गया। जैसे कहते हैं नीचे की टीमों को हराते हराते अब फाइनल आ गया उसमें। अब इसमें क्या है, सेमीफाइनल और फाइनल। अब इतना चक्कर लगाते लगाते यानी कि हम कहते हैं कि अचर्माव्रत से चरमाव्रत में आ गए। चरम का मतलब फाइनल राउंड, चरमाव्रत। और इससे पहले हम जितने भी चक्कर लगा रहे थे वो अचर्माव्रत थे, उसमें चरम स्थिति नहीं थी। अब चरमास्थित आ गए। इसका मतलब है कि इस जीव के कर्म जो है वो 30 कोड़ा कोड़ी, मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी, बाकी अघाती कर्म 20 कोड़ा कोड़ी, जितने कर्म हैं उसमें आयुष को छोड़कर सारे 1 कोड़ा कोड़ी की सीमा में आ रहे हैं। इसका मतलब जीव जो है आगे बढ़ रहा है और एक कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्षी हो जाए। अब ये इसके कर्म जो इतने कम हो गए हैं, अब ये भारी कर्म नहीं मानता, ये भारी कर्म नहीं मानता। इसके अंदर जो रस, जो चीज पैदा हो रही है वो सिर्फ 2 लेवल तक जाती है, द्विस्थान गति जिसे कहते हैं। जैसे कि आप 4 स्थान तक है, जब घोर कर्म कर रहा होता है ना, बड़ा तेजी से कर रहा होता है, तीव्रतम कषाय है, तो उसके 4 स्थान तक का बन जाता है। 4 स्थान का मतलब है कि अगर मैं 1 लीटर गन्ने का रस लेकर और उसमें से उसको 250 ml तक कर देता हूँ, गर्म कर करके 250, अब जो कंसंट्रेशन वो बनेगी, वो जो गन्ने के रस का अब जो गाढ़ापन बनेगा, वो 4 स्थान आ गया, 2 स्थान। अगर उसको उसमें तीसरे स्थान तक हो तो त्रिस्थान है, फिर द्विस्थान है, और जो नॉर्मल होता है वो 1 स्थान है। अब मैं द्विस्थान का मतलब है इससे ज्यादा मेरे अंदर कर्म बांधने की शक्ति नहीं है, द्विस्थान है। चतु ये खत्म हो गया। जब तीव्र कषाय होते हैं, सब कुछ तीव्र चल रहा होता है, सारे भारी और बनते हैं। उसको बहुत समय निकलता है निकलने के लिए, और बड़े तीव्र बनते हैं, फिर थोड़े हल्के पड़ते, थोड़े और हल्के। डेंसिटी का मतलब हाँ, वो कम होते गए। अब मेरा जो रस है, जो अंदर जो है ना, वो अब मिडिल में आ गया। अब मिडिल में आ गया तो इसका मतलब इसके अब तीव्र कदम कर्म नहीं बनेंगे। और जब 1 कोड़ा कोड़ी होने के बाद इसको
क्या होता है, एक स्थिति आ जाती है जबकि ये नजर आता है कि अब ये शुक्ल पाक्षिक हो गया है, मिथ्यात्व ही अभी, लेकिन शुक्ल पक्ष में आ गया, क्योंकि ये अपनी मेहनत से वहां तक जा रहा है। फिर अब इस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम समय रहे, आधा राउंड रहे अर्ध पुद्गल। हालांकि ये भी अनंत भव है, काल भी अनंत है, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन भी छोटा नहीं है, लेकिन इसमें भी उसका कम होते ही उसको एक स्थिति मिलती है जिसमें उसको 5 लब्धियां मिल जाती हैं। ये अंदर सपोर्ट आएगी, यहां तक तो तू करके आ गया, अब थोड़ा उसको पुश करना बनता है, क्योंकि वो इतना मिथ्यात्व में इतना फंसा रहा है, इतना हुआ, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ना बनता है। तो उसके लिए उसको ये 5 लब्धियां मिलती हैं, ये चेंज करती हैं कुछ, ये उसको सपोर्ट करती हैं कि अब तू बढ़ जा आगे और तुझे सम्यक दर्शन मिल जाए। और सम्यक दर्शन मिलते ही उसका वो फिर क्या है कि वो 15 भव में भी मुक्त हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और वहां से अगर गिर जाता है तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक जाएगा, उसी भव में जा सकता है, तीसरे भव में जा सकता है, 5वें भव में जा सकता है, और 7-8 करके तो वो पहुंच जाएगा, या मनुष्य या देव बनते बनते 7 बार देव बनेगा, 8 बार मनुष्य बनेगा, और वो चला जाएगा। इससे ज्यादा 15 भव से ज्यादा नहीं करेगा। और वही सम्यक दर्शन उसको शायिक हो गया तो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा, ये हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन अब ये समझना है कि मुझे वो स्थिति आ गई कि मुझे लब्धियां कब मिलेंगी, और अपने आप मिलेंगी, और उससे क्या होगा, उन लब्धियों से क्या होगा। तो उन लब्धियों के लिए तुझे सिर्फ है कि अपने कर्मों का स्टॉक अभी करते करते धीरे धीरे, नवीन कर्म तू ज्यादा बनने नहीं दे रहा, पुराने कर्म तेरे कटते जा रहे हैं, तेरी ऐसी स्थिति आ गई कि तेरी 7 प्रकृतियां जो है एक कोड़ा कोड़ी की रेंज में आ गई। और जो है बाकी एक आयुष तो कोड़ा कोड़ी में होता नहीं है, उसकी तो मैक्सिमम आयु 33 सागरोपम, इसके अलावा नहीं। तो ये हमारी वो स्थिति आ जाती, यहाँ तक हमारा हम कर्मों से वहां पहुंच गए, अब वहां लब्धियां स्वतः ही मिलती हैं। अब ये बात आती है, ये लब्धियां हैं क्या। ये क्षयक्षम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, प्रायोग लब्धि है, करण लब्धि। ये 5 लब्धि, 5 लब्धियां जीव को मिलती हैं। यहाँ पर जो है क्षयक्षम लब्धि, इन 5 लब्धि पूर्वक प्रथम उपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। ये पहला उपशम, जो पहला जब मिलेगा, जो सम्यक दर्शन होगा, जो सम्यक आएगा, वो उपशम ही होगा, तो उसको कहा इन्होंने प्रथम उपशम। जो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में लगाता है वो प्रथम उपशम है, और जो 7वें से मिलता है 8वें में शपथ श्रेणी चढ़ता है, वो जो है द्वितीय है। दूसरे का मतलब ये नहीं है कि पहली बार गिरकर फिर नीचे से चढ़ा तो वो द्वितीय हो गया, नहीं, वो तो प्रथम ही कहलाए। जो पहले गुण स्थान से चौथे स्थान जाने की बात है, वो जितनी बार मर्जी कर ले वो प्रथम उपशम ही हो। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सबसे पहले सम्यक प्राप्त करे। जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है लेकिन भवी है, वो सबसे पहले सम्यक प्राप्त करता है, तब औपशमिक सम्यक ही होता है। यही हो, पहले सबसे पहले औपशमिक सम्यक दृष्टि होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि अर्थात जिस जीव ने अनादि काल से कभी सम्यक प्राप्त ही नहीं किया है, जो अनादि काल से मिथ्यात अवस्था में ही है, ये अनादि मिथ्या दृष्टि इसे कहेंगे। एक मिथ्या दृष्टि होता है सादी मिथ्या दृष्टि, जिसमें जिसमें कि अब उसकी आदि हुई, आदि सहित, शादी का मतलब आदि सहित, वो ये है कि सम्यक दर्शन छूकर और फिर गिरा तो अब वो शादी हो जाएगा, जब दोबारा उठेगा तो शादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। और जो पहले से मिथ्या दृष्टि रहा और पहली बार चढ़ना, वो तो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। शादी मिथ्या दृष्टि वो है जो गिर के और फिर उठ रहा है, इसका मतलब उसकी आदि हुई है, उसको लेंगे हम शादी, मतलब आदि सहित। आदि सहित का मतलब शादी। शादी मिथ्या दृष्टि जो समित प्राप्त करके बाद में अतत्व श्रद्धान से पुण्य मिथ्या दृष्टि हो गया, उसे शादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब जाने की कौन से कर्मों का उपशम करके जीव समित प्राप्त करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनी कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में होती है। क्या होती है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास दर्शन मोहनी कर्म की एक मिथ्यात्व प्रकृति। मोहनी कर्म के 2 हिस्से हैं, चरित्र मोहनी और दर्शन मोहनी। ये एक होती है, क्योंकि बंध एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही होता है। बस जब बंध होता है तो सारा का सारा दर्शन मोहनी मिथ्यात्व ही होता है, मिथ्यात्व होता है।
जबकि सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां होंगी। जब उसने पहली बार सम्यक दर्शन लिया, जहां से गिरा है, उसमें उसकी 3 कैटेगरी हो गई थी। अब वो 3 वाला है। जब जिसका पहली बार हो रहा है, उसकी हम करेंगे 5 प्रकृतियां, 4 अनंतानुबंधी कषाय की और एक ये दर्शन मोहनी की 1 प्रकृतियां। ये 5 से ऊपर चढ़ेगा और वहां से गिरकर जब नीचे आएगा तो इस एक की 3 हो जाएंगी, 3 का डिवीजन हो गया। और हाँ, और ये 3 भी असंख्यात काल तक रहती है। तो फिर जब चढ़ेगा जिसमें, उस समय उसका जो होगा, तब हम कहेंगे 7 प्रकृतियां। इसे सादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां, मिथ्या दर्शन मोहनी है, मिश्र और मिश्र दर्शन मोहनी और सम्यक दर्शन मोहनी। तो इससे क्या हुआ कि ये क्या है, ये शुद्ध हो गया, बिल्कुल सम्यक का आ गया, मतलब शुद्ध हो गया। मिश्र वाला क्या है, आधा शुद्ध हुआ आधा नहीं। और दर्शन मोहनी का जो है ये मिथ्यात्व वाला है, वो तो ओरिजिनल में है ही, वो तो शुरू से ही है। तो सत्ता नहीं, क्योंकि पहली बार प्रथम उपशम सम्यक्त होने पर मिथ्यात्व के 3 भाग होते हैं, अशुद्ध, अर्धशुद्ध और शुद्ध। ये उस समय मिलता है, वो आगे जाके वर्णन आएगा। ये यहां तक जो बताया है, जो बताया, ये समझ में आया कि या कहीं कंफ्यूजन है? नहीं आया तो बोलो। बैकग्राउंड नहीं है। आर्टिफिशियल परावर्तन क्या होता है? देखो, ऐसा होता है कि पुद्गल परावर्तन जो होता है, ये समझ लो पूरा जैसे एक जीव है, जितने इस लोक के अंदर जितने सारे, जितने उन पुद्गलों को आपकी स्पर्शना हो रही है, 8 तरह की जैसे नहीं, आहारक को छोड़कर बाकी सबके साथ उसका संपर्क होने से एक पुद्गल परावर्तन का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, ये समझ के चलो, बहुत बड़ा काम। नाम ये आपने, और कई कई पुद्गल परावर्तन आपने घूम ली, और उसमें कई काल चक्र आ जाएंगे। काल चक्र पता है, ये 20 कोड़ा कोड़ी का सर्पणी, सर्पणी काल पता है कैसे समझ? बोल में कराया होगा। ये सारा करवाया हुआ है। इसका मतलब आप लोग ध्यान देते नहीं और बैठे रहते हैं बस। अब यही नहीं नहीं, ये सारा कुछ कराया हुआ है। चिंता नहीं आता है। मैंने तो आज पूछा इसलिए कि मैंने कहा, जो भावना महाराज जी ने कहा ना, मैंने कहा ये तो क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो मेरा मैं समझता हूँ कि समझ रहे हैं। अब मतलब ये ABCD भी बतानी पड़ेगी। ये आप देखो ऑप्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं। उपशम का पता है? ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पर 25 बोल तो जैसे 3 बार रिपीट कर दिया आपने। पेपर कराए। एक तो बात हो, लेकिन आप भी रह जाओ। नहीं, ये तो सुन के तो याद आता है ना, याद नहीं रहे, हाँ उपशम है कोई चीज, ये तो इतना तो नहीं है। खाना पीना सब याद रहता है ना, कहाँ जाना, मेरी ये वस्तु है, याद रहती है। ऐसे मैं तो ये आप किसी को समझा ना सको, पर सुनकर तो आप कहे ना हाँ जी। अब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार सुना है ये शब्द। वो तो नहीं होना चाहिए, ये तो इतना होना चाहिए ना। इतनी हाई देखो। देखो, हम जहाँ हम बात अपनी मुक्ति 640 प्रवचन हो चुके हैं। 640। आपको लिखने करोगे। लिखने से क्या होगा? आपको ये समझना है, आपको दोबारा से 25 बोल करना पड़ेगा। इसमें तो मेरा जोश ही ठंडा हो जाता है। मैं आपको क्या नहीं, बताऊं। महाराज जी आप उसमें मत आइए, परेशान नहीं होइए। हाँ जी। आप डिस्टर्ब नहीं होइए महाराज जी प्लीज। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहा आप। मैं समझ रहा हूँ हम कहाँ हैं। मुझे देखो, जो ये तो मुझे ये महाराज जी बताइए, रिवीजन कर। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है महाराज जी। आ रहा है ना, तो आ ठीक रहा है। आ रहा है हंड्रेड महाराज आई जी, एम बिल्कुल ओके, आ रहा है। बहुत क्लियर 100% आ रहा महाराज है। जी। हाँ। आई एम ओके। महाराज जी ये वर्ड्स बार बार अभ्यास और सुनने से ही आते हैं, एक बार में नहीं आते महाराज जी। इस प्रवचन को सुनकर मैंने और आपका आपका क्रम बड़ा ठीक चल रहा था, बड़ा हाँ, स्मूथ चल रहा था। मैंने गुरु एक्चुअली आपको दर्शन मोहनी बताना था कि हमने दर्शन मोहनी, फिर मुझे आया कि दर्शन मोहनी में समझाऊंगा तो इनको तो 5 लब्धियां कराऊं पहले। और 5 लब्धियों में वो जो सारे आते हैं, कल बल्कि 2 पेज लिखे गए हैं रफ अपने स्केच पे, स्केच के हिसाब से, कि ये भी मुझे बताने पड़ेंगे। इनसे सुबह स्कैन कराया आज मॉर्निंग में,
स्कैन करा के उसको रखा है कि वो जो डेफिनेशन आएंगे याद नहीं होंगे, कि इनको ये नहीं पता होगा कि वर्गना क्या है, स्पर्धक क्या है, कैसे है। वो उसको उसके लिए स्पेशल एक पेज, 2 पेज बना के रखे कि वो बीच में ऐड करके लोगों को रिकैप्चुलेट हो जाएगा, पीछे से जो परिभाषाएं भूल गए होंगे तो उनको दोबारा से समझ आएगी। क्योंकि ये विषय को मैं इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। ये करीब इस समय करीब समझो 40-50 पेज का है ये विषय है। इसमें मुझे दर्शन मोनीय समझाना है आपको, और हमने करना क्या है। अब मेरी वो स्टेज है कि मुझे क्या करना है, भेद विज्ञान से लेकर, क्योंकि मुझे तो आपको सम्यक दर्शन के लेवल तक लाना है। सम्यक दर्शन के लेवल और कुछ नहीं कराना मुझे, आपको ना तो पढ़ाना है, ना मुझे आपको ऊपर ज्ञान आरोपित करना है, ना याद करना। मुझे आपके अंदर उतना परिवर्तन करना है कि आपकी स्टेज ये हो जाए कि आपका यहाँ सम्यक दर्शन हो जाए, या जैसे ही जिस भव में जाए वहां सम्यक दर्शन हो। तब तो ये प्रयास का फायदा है। अब उसमें जो जितना कर रहा है, अगर उसको उसका भाव भाषित हो रहा है अंदर से, अनुभव में फील कर रहा है, अनुभव आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, उसी से ही कार्य होगा। अनुभव में कैसी फीलिंग आ रही है, मतलब ये जो चीजें बताई जा रही है ना, ये तो अंदर अंदर इतना हिला दे हमें। मतलब ये करीब दूसरी या तीसरी बार हो रहा है, तो स्लाइट वेरिएशन करके मैं लाता हूँ इसलिए कि और बारीकी, क्योंकि अपनी भी स्थिति वैसे बढ़ रही है, तो उसमें होता है ये भी ऐड कर दें, ये भी लाइन ऐड कर दें, ऐसे करके उसमें चेंजेस कर, ताकि समझना और आसान हो। कई चीजें हमने भी समझी थी कि ये होती हैं। अब मैं आपको शेपशम लब्धि जब बताऊंगा, उसमें लिखा है, उसमें बताया जाता है कि अशुभ प्रकृतियों का जो हमारी है, अप्रशस्त जो है, अप्रशस्त के जो जितने अनुभाग हैं वो अनंत गुना मंद मंद होकर आते हैं। अब ये बात हमने पढ़ ली थी, हमें पता है, पर क्यों आते हैं ये क्लियर क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे जो क्लैरिटी होती है तो फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा नहीं कंडीशनल कि आज आप अंडरस्टैंड करो कि ये होते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों होते, वो बेसिक अगर आपको समझ आ गया तो सारी दिमाग में थ्योरी क्लियर हो जाएगी ये क्यों होता है। तो वहां तक क्यों तक ले जाना है आप, पर स्टेप बाय स्टेप लेके जाना। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ की, क्योंकि बंध एक मिथ्या प्रकृति का ही होता है, जबकि सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मतलब है कि जिसकी वापसी होकर फिर शादी हो रही है, मतलब उसकी आदि सहित है। जो पीछे से ही चलता आ रहा है वो अनादि से कहेंगे, और जो यहां से हुआ है वो शादी है। तो शादी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृति है। और जो ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि 3 है, और जो उसके पास 3 होगी क्योंकि ऊपर से चक्कर लगा के आया है, तो उसकी क्या हुआ कि दर्शन मोहिनी के 3 हिस्से हो गए थे। अब ये भी वो टाइम पे डिपेंड करता है कि उसमें अशुद्ध कितने थे, शुद्ध कितने थे, और मिश्र कितने थे। अगर ज्यादा समय वहां मिल गया था तो मेरे ज्यादा शुद्ध होंगे, मिश्र होंगे। और ये भी हो सकता है कि मिथ्यात्व के बिल्कुल ही खत्म हो। जो मिथ्यात्व के खत्म होंगे फिर उसकी स्थिति क्या होती है, बिल्कुल जो अशुद्ध है वो बचे ही नहीं, इतना समय मिल गया तो मिश्र तक जाएगा। और अगर उसके मतलब सारे ही साफ हो गए और सारे ही शुद्ध हो गए तो उसको वही सम्यक दर्शन औपशमिक से शायपशमिक हो जाएगा। उसका सम्यक दर्शन जाएगा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। क्यों, उसको इतना समय मिल गया, जो अंतर मुहूर्त मिला है उसको, उसको ये टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है। पहले ये 5 लब्धियां दी, फिर उसके दर्शन मोहनी के कर्म को, उसके मोहनी कर्म को रोक दिया गया। ठीक है भाई, तेरे लिए मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ कि ये उदय में नहीं आएंगे, कुछ आगे कर दिए कुछ पीछे कर दिए। इस समय तेरे अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, तेरे अंदर कुछ भी मिथ्यात्व आएगी, मिथ्यात्व जीरो कर दिया, यही उपशम है। हाँ, यही उपशम है, मिथ्यात्व को जीरो कर दिया। अब तू देख क्या कर। अब वो जितना टाइम मिलता है ना, उसमें मेरे वो धुलने शुरू हो गए कर, यानी कौन से मिथ्यात्व दर्शन मोनी धुलने शुरू हुए। उसमें शुद्ध भी हो गए, कुछ अर्ध शुद्ध हो गए, कुछ बिल्कुल अभी अशुद्ध हैं। अब वो जितना समय मिल रहा है उसमें फटाफट कार्य हो। और जैसे ही मेरा वहीं से कोई कषाय उदय में आया, जितना मुझे टाइम जितना मिलेगा, जैसे आया उस समय मैं कैसे गिरता हूँ, कहाँ से गिरता हूँ, वो स्थिति बात की। अपने को ये समझना है कि मिथ्या दर्शन मोहनी की 3 स्थिति उसकी है, जो आकर ऊपर से अब दोबारा से उठ रहा है। नहीं तो जो पहली बार कर रहा है उसके सिर्फ एक ही है,
बस ये बात यहाँ से क्लियर है। जो जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान जाता है वह दर्शन मोहनी कर्म की एक और चरित्र मोहनी की अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ इन चार का ऑप्शन करते हैं, यानी कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार 5 प्रकृतियों का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है। पिछली बार हम 7-7 की बात कर रहे थे, इतना डिटेल में बात नहीं की। हाँ 4 और 3, लेकिन अब बात वो हो रही है कि जिसका पहली बार हो रहा है उसे हम 7 कैसे कहेंगे, उसमें तो एक ही है, तो उसके लिए तो 5 है। अब इतनी डिटेल हमको समझनी है। तो 5 प्रकृतियों का उपशम करके प्रथम उपशम समय प्राप्त करता है। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इस प्रकार 7 प्रकृतियों का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है। पहली बार सम्यक हुआ इसलिए उसे प्रथम उपशम सम्यक नहीं कहते, परंतु जब जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक प्राप्त करेगा तब तब उसको प्रथम उपशम सम्यक कहते हैं। जब तक वो पहले गुण स्थान से ऊपर जाता है, कई बार गिरता है या ऊपर चढ़ता है, हर बार उसको प्रथम ही कहेंगे, वो उसकी स्टेज है, पहली बार हुआ के कारण नहीं है, उसको हम प्रथम उपशम सम्यक कहेंगे। और 7वें के बाद चढ़ने के बाद जब 8वें में जा रहा है, उसमें जो अपूर्व करण होता है, उसमें जो स्थिति बनती है वो उसकी द्वितीय होती है, वो द्वितीय होती है। वहां से वो उसको उपशम करके चलता है या शपक श्रेणी से उसको क्षय करता हुआ चलता है, तो वहां भी उपशम करता है, तो वो दूसरी बार यानी कि 8वें गुण स्थान के अंदर वहां पर उसका द्वितीय उपशम होगा। ये प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी, और वो हाई स्कूल है। कौन सा? 7वें के ऊपर। 7वें के ऊपर, वो बाद में है कि वो 7वें के बाद जो जाएगा। तो हाँ, अब मैं आपको ये सारा तो अपने गुणस्थान कई बार करेंगे, 25 बोल में भी 3 बार करें और 2 बार हम गुणस्थान ले चुके हैं। तो फिर गुणस्थान में महाराज जी एक बात पहला बताएं। कौन सा गुणस्थान होता है, तो फिर तो बड़ा कंफ्यूजन है, फिर तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, फिर तो सब्जेक्ट खत्म। मतलब आपको ये पता है कि मिथ्यात्व गुणस्थान है, 14 गुणस्थान होते हैं। चौथा गुणस्थान के अंदर जो हमारा मेन टारगेट है कि चौथा क्रॉस करें, चौथे में पहुंच। वैसे भी आदमी के लिए चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ भी श्लोक में भी चौथा होता है। हम चौथा करके आए हैं, हमारा चौथा हो गया। कषाय की 4 इस प्रकार 7 प्रकृति का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त। पहली बार सम्यक हुआ इसलिए उसे प्रथम उपशम सम्यक नहीं कहते, परंतु जब जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक प्राप्त करेगा तब तक उसको प्रथम उपशम सम्यक कहते हैं, भले ही वो पहली बार हो, दूसरी बार हो या 5वीं बार। उपशम भी उसका 5 बार हो सकता है, उपशम जो है ऑप्शन समझे 5 बार हो सकता है किसी जीव के, मतलब एक भव में नहीं, सारे भवों में मिलाकर किसी जीव को सम्यक तो होकर छूट गया, यानी कि वमन कर दिया, उल्टी हो गया, वमन कर दिया, तो अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में भटक सकता है, ये भी अनंत काल है। अगर हम ये लिखें कि अर्धपुद्गल परावर्तन है तो आप समझेंगे बहुत थोड़ा सा, नहीं, ये भी अनंत काल है। अनंत काल चक्र। नहीं, ये काल चक्र हम आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। हाँ, हाँ, सम्यक के 3 प्रकार हैं, औपशमिक यानी कि उपशम सम्यक, शायपशमिक यानी शिवपशम अथवा वेदक सम्यक, और शाई। सबसे इंपॉर्टेंट शाई क्या है, जो एक बार आने के बाद जाता है। तो ये जो है ना, ये शाई सम्यक पे जो होता है, तो इसको लेते हैं। अब यह है दर्शन मोहनी कर्म और चरित्र मोहनी कर्म के अनंतानुबंधी कषाय के उपशम शिवपशम और क्षय होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है उसे औपशमिक शायपशमिक और शायिक सम्यक कहते हैं। सारा खेल दर्शन मोहनी का हो गया। दर्शन मोहनी और दर्शन मोहनी का मतलब ये सारा मोहनी कर्म ही। मोहनी कर्म के 2 हिस्से, एक दर्शन का है, एक चारित्र का। दर्शन मोहनी कर्म जो है, इसके कारण हम कहते हैं ये 70 कोड़ा कोड़ी का है, और चरित्र मोहनी की मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी है। इसका मतलब दर्शन की मिथ्यात्व के कारण ये जो है ये 30 कोड़ा कोड़ी ज्यादा है। इसलिए इन सब कर्मों में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये सारे हैं पीछे, 30 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं है। मौनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी है, और उसमें भी 70 कोड़ा कोड़ी इसलिए है कि जैसे ही मैंने दर्शन मोहनी को खत्म करा तो चरित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी, मैं सीधे 30 कोड़ा कोड़ी खत्म करना। तो पहले चोट इस पे होगी ना, दर्शन मोहनी पे। दर्शन मोहनी का मतलब मेरी श्रद्धा। अब श्रद्धा किसको कहोगे? श्रद्धा ये है कि ये हमें विश्वास नहीं हो रहा, अगर श्रद्धा इसको कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना,
अगर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कुछ करके ही मिलेगा, ये तो कोई भगवान ने गलत बताया है, तो मेरी अश्रद्धा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। पहले तो यह है कि मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन भगवान ने जो समझाया है कि तुम्हें सक्रिय होना, अक्रिय होना है। तूने ये कार्य करने करने के चक्कर में तू फंसा हुआ है, ये जो संस्कार पड़ गए हैं, तेरे से अक्रिय हुआ नहीं जा रहा, तू इसको समझ नहीं रहा। तुझे अक्रिय होना है, कम से कम मेरे वहां बिना गए काम हो जाए, मुझे घर से निकले हुए काम हो जाए, मेरी आंख खोले बिना मेरा काम हो जाए, मैं आंखें बंद रखूं, मैं इंद्रिय। जब मैं कहता हूं कि जो ता जहर छे, मतलब तूने आंख खोली तो जहर लग गया। मतलब आंख खोलना वो क्या है? आंख खोलने का मतलब है कि आंख खोल के कुछ भी देखता हूँ, फंस गया मैं। पैर बाहर निकाला, पैर कहां से? आत्मा से। आत्मा से बाहर विभाव में गया, संभाव से बाहर आया, तो वही वही मैं फंस गया, वो पाप। और माथे मरण छे, मुझे आयुष का पता नहीं है कि किस घड़ी किस खत्म हो जाए। तो ये कितनी क्रिटिकल पोजीशन है। मैं कुछ ना देखूं, मैं कुछ ना करूं, ये समझना है। अब क्या है कि ये बात है कि इनके बिना ऐसे कैसे गुजारा हो जाएगा। तो ये होता है फिर बेयर मिनिमम, जिसके बिना गुजारा नहीं होता उतना ही देखूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो देखूं। अब जैसे बच्चा होता है, बाहर बैंड बजता है घर के बाहर, वो दौड़ा हुआ बाहर जाता है, बड़ा हो जाता है, वो कहता है अपने को क्या लेना, वो पढ़ता रहता है और बड़ा हो जाए। आपने उनसे हटना है, उन चीजों से जो आपकी अट्रैक्शन है, जहां आपको पता है ये आज आज क्या समय आपका जा रहा है। शादी होती, फंक्शन में बड़ी खुशी से जाया करते थे, फिर धीरे धीरे देखा कि हमारा तो समय खराब हो रहा है। आउट स्टेशन की मैरिज आपके 3-4 दिन लग गए, तो कई प्रोग्राम हो गए, उसमें टाइम लग रहा है। आप नए उसको शादी से पहले आप कपड़े सिलवाते हो, टेलर के पास जाते हो, सिलेक्शन करके पहले लाते हो। आप टोटल टाइम निकाल के देखो कि उस सेलिब्रेशन के लिए हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट, कितना पाप बंद कर लिया, कितना वहां पर सारा हुआ। ये टोटल कहाँ जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा? आपकी आयु में से ही निकला, कर्म बन गए। और उसी जगह पर, उसी स्थान पर शादी जाने की बजाय तू ध्यान साधना शिविर में चला जा, 4 दिन वहां लगा दे। वहां तेरी मोबाइल तेरे से ले लिया जाता, आंखें बंद करके तू चलता, इंद्रियों करके। वो 4 दिन के अंदर कुछ तो कमाता ना, जो आगे कम। अब दोनों का कंपैरिजन करके देखो, 4 दिन शादी में लगाए कि 4 दिन यहाँ गए। मैं कहता हूँ नहीं भी इस ध्यान शिविर में आया, घर में बैठा अपना कार्य करे। हमें तो बचना है। अब पता है कि जितना मैं बाहर बाहर करता हूँ, मैं इधर करता हूँ, इसका करूँ, अरे तू अपने में समा जा। वो वो जल्दी से नहीं होगा, मैं इस बात को समझता हूँ। हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है, अंदर जाने की प्रैक्टिस करनी। इसी टाइम पर हम बहुत अखबार पढ़ते थे, टीवी बहुत देखते थे। अब धीरे धीरे वो छूटा। अब टीवी में क्या होता है, न्यूज भी थोड़ी। अब धीरे धीरे समझ में आया कि तू न्यूज भी छोड़ दे। अब धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, और हो सकता है किसी 2-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों में, या इस मास में हम बिल्कुल ये सब सब खत्म कर दें। हमने को क्या लेना है कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक क्या कि देश कथा ये सारा चल रहा है, ये भी कथा है। लेकिन जैसे न्यूज़पेपर छूटा था इतने साल पहले, ये तो न्यूज़पेपर, सुबह चाय नहीं पीने का मजा आता था जब तक न्यूज़पेपर हाथ में ना हो। कितना टाइम वेस्ट होता था हमारा। फिर वो चीजें सिर में घूमती थी, फिर वो। अब क्या है, वो खबरें हैं, वही खबरें हैं हर रोज। व्यक्तियों के नाम बदल रहे हैं, स्टेशन बदल रहे हैं, घटनाएं वही हो रही है, वही घटनाएं। दिमाग अपना की तरह खराब है, हाँ, क्यों होता है क्या? तो ये अब जब तक पर नहीं नजर आया था, अब पर नजर आ रहा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। नावल भी पढ़ा करते थे, बड़े अच्छे अच्छे नावल पढ़ते थे कि इसमें ये पढ़कर ये नया नावल आया है, ये उसका। अब क्या था, ये तो सारा बुद्धि किसी की क्रिएशन है। फिल्में कितनी देखते थे, कितने घंटे वेस्ट होते हैं। ये सारा हम एनालिसिस करें तो हम कहाँ क्या क्या करते रहे हैं। फिल्म देखते हुए भी हम अपनी नानी को यह कहा करते थे जब आते थे, तो पिक्चर हॉल मामा के होने के कारण हर हर पिक्चर को देखने चले जाना छुट्टियों में। तो हम कहते थे, उनको समझाते थे, देखो ये भी बुद्धि देखो। मैंने कहा जी आप समाई करती हो ना, हमारी तो 3 समाई हो गई। हमारी कम से कम 3 समाई हो गई। हमने वहां क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, ना कुछ खाया ना पिया, हम वहां बैठे पिक्चर 3 घंटे देखी, तो शांत अपना हम तो उसमें रहे। तो हमने तो कोई कर्म किया नहीं। और जब बाद में हमें समझ में आया कि वो जो दृश्य देखकर, वो जो दिमाग जो बुद्धि में सारा करा, तेरे कर्म तो बंधे,
जब रात को तेरे सोते हुए भी अगर कर्म बंधते हैं तो वहां बैठे क्यों नहीं बंधे, क्यों नहीं बंधे? तब नहीं तो क्या हम जस्टिफिकेशन देते थे, कैसे, किस बुद्धि से जस्टिफिकेशन दे? इसका मतलब है कि जितना ये हम पर में लगे हुए हैं, जितनी ये कहानी चर्चा, ये सारा जो है ना समय की बर्बादी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी समय की बर्बादी है, ये भी समय की बर्बादी है। हाँ, वो बात पर की आ जाती है ना, पर वो पर की बात है। स्वयं को अगर पूछो आत्मा को, तो ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। तू क्या तू किसी को समझा सकता है? नहीं। क्या कोई तेरे से समझ सकता है? नहीं। वो भी पर है। ये तो कर्मों ने ऐसा बांधा हुआ है कि हमारा आपके साथ कुछ लेन देन है, उसका उसकी भरपाई हो रही है। दर्शन, मैं तो आइडियल पोजीशन बता रहा हूँ कि आइडियल में कर तो रही है। दर्शन मोहनीय कर्म और चरित्र मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी कषाय के उपशम क्षेपशम क्षय होने पर भी जीव में जो अवस्था पाई जाती है, उसे औपशमिक, शायक्षमिक और शायक सम्यक कहते हैं। प्रथम उपशम सम्यक किसे प्राप्त हो सकता है, किसे नहीं? लब्धिसार ग्रंथ में मिथ्यात्वी जीव को सम्यक प्राप्त होने के विधान इस प्रकार प्रदर्शित किया है, अर्थात कौन सी योग्यताएं जीव में होनी चाहिए, है तो वो मिथ्यात्वी। अब वो जीव क्या होना चाहिए? जीव जो है होना चाहिए, जीव जीव संगी पचेंद्री होना चाहिए। जीव होना चाहिए पहली बात। पहले जीव होना चाहिए, फिर संगी पचेंद्री, भव्य होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, तभी इसको होगा। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त होना चाहिए, गर्भज हो। ये गर्भज किसका? मनुष्य और त्रियंचों को कहने, मनुष्य और त्रियंच के अंदर हो तो तब उसे समझेगा, लेकिन नारकी और उसके लिए तो गर्भज नहीं आएगा। मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारक हो, कषाय उसके मंद होने चाहिए, यानी कि अनंतानुबंधी की चौकड़ी टूटी होनी चाहिए। साकार ज्ञानोपयोगी गुण दोष के विचार से युक्त जीवी सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है। अब देखिए, इसमें संगी पचेंद्री है, भव्य है, मिथ्या दृष्टि है, पर्याप्त है, गर्भज है, मंद कषाय रूप है, जागृत है, सकार ज्ञानोपयोगी है, गुण दोष के विचार से युक्त जीव ही सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है। जागृत में भी जो 5 निद्राएं हैं, उनमें से सिर्फ एक जगह पढ़ने में आया है कि जिसकी निद्रा बहुत तंद्रा में है, जैसे सुबह की जैसी निद्रा होती है ना, उसमें जैसे 4 बजे नींद है, पूरी परिपक्व नींद नहीं है, यानी अर्ध सुप्त जिसे कहते हैं, उसमें हो तो भी उसमें एक मेंशन था कि हो सकता है, अदरवाइज निद्रा निद्रा में नहीं हो, उसके आगे नहीं हो। मतलब वो निद्रा में भी जो एक आवाज में उठ जाता है, एक आवाज में उठ जाता है, तो उसका उसमें ही वर्णन है, लेकिन बाकी सब जगह तो जागृति लिखा, ये जागृति। मनुष्य, त्रयंच, देव और नारकी, इन चारों ही गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को प्रथम उपशम सम्यक हो सकता है, परंतु भव्य जीवों को ही होगा, अभव्य जीवों को नहीं, अभवी को नहीं। अभवी कितना भी ज्ञानी हो जाए, हम तो कई बार बता चुके हैं, अभवी कितना भी ज्ञानी हो जाए, वो समोसरण में तीर्थंकर परमात्मा जैसे प्रवचन करते हैं, जैसी देशना देते हैं, वैसा वो प्रवचन भी कर दे, उसके शिष्य जो है उनसे जो है वो केवल केवल ज्ञान प्राप्त कर लें उससे, वैसा अभवी भी हो सकता है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको आत्मा की जो है ना श्रद्धा नहीं हुई। आत्म आत्म नहीं, अनुभूति तो बात की बात है, उसकी श्रद्धा ही नहीं अभी, उसको आत्म साधन, उसने सारा बुद्धि के सर पर सारा किया, इसको नहीं हो। मनुष्य, त्रयंच, देव और नारकी, इन चारों ही गति वाले मिथ्याची जीवों को प्रथम हो सकता है, परंतु भव्य जीवों को होगा, अभव्य जीवों को नहीं। अभव्य जीव 3 काल में कभी सम्यक प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि भवि जो है, अभवी कभी भवि नहीं हो सकता टाइम से। जो अभवी है वो हमेशा अभवी रहेगा, वो बदल नहीं सकता, ये उसका परिणामिक भाव है, वो बदलेगा। जीव 5 लब्धि पूर्वक 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है, यानी 5 लब्धियां मिलती हैं जब, उसमें 5वीं लब्धि के जो अंत में जो है 5वीं करण लब्धि है, उसकी भी तो 3 हिस्से होते हैं, उसमें अनिवृत्तिकरण के अनंतर, अनिवृत्तिकरण जैसे ही खत्म हुआ वहीं से उसको प्रथम उपशम सम्यक होता है। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। भव्य जीवों में पात्रता तो होती है, परंतु उन्हें काल लब्धि परिपक्व होने पर भी भव्यतव्यता अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होगा, उसमें देशना रूप निमित्त भी होगा,
जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे उनका सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा, यानी अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष होगा, जिन्हें अनंत अनंत काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसे दूरानुदूर भवों को सम्यक्त नहीं होगा। जिसको सम्यक्त उसी को ही होना है जिसका अपार्ध पुद्गल मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन से कम समय, थोड़ा कम जो है, यानी कि देशों वो जो कम है जितना, उसको ही हो सकता है, उससे पहले नहीं। उपादान योग्य हो। हाँ, मतलब उसकी सारी कंडीशन मीट करेगा वो, और उससे पहले उसको 5 लब्धियां मिलेंगी। 5 लब्धि मिलती है तो उसका मतलब होता है ये समय प्राप्त कर सकता है। उस स्थिति में हम बहुत बार गए, अनेक बार, लेकिन हम बीच में जहां पर हम समझते कि मेरी समझ में आ गया, बस मैं जानता हूं, वहां से लौट आते हैं। इसको कहते हैं यथा प्रवृत्ति कर, वहां से लौट आते हैं, कई बार लौटे ऐसे, और वहां तक अभवी भी लौट जाता है, अभवी भी लौट जाता है वहां से आकर, अभवी भी वहां तक पहुंच जाता है। उसके आगे जो होता है ना, वो करना होता है, जिसको अपूर्वकरण कहते हैं, जहां राग द्वेष की ग्रंथि का भेदता है। और फिर उसके बाद में अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण मतलब वो ऐसी स्थिति आ जाती है वो निवृत्त नहीं होना चाहता, इतना मजा उसको आनंद आ रहा होता है कि वो निवृत्त नहीं होना चाहता। तो ये आगे डिटेल में आएगा। समय की प्राप्ति में भी 5 समय होंगे। मात्र काल लब्धि के आने से बिना पुरुषार्थ समय प्रकट होगा, ये बात संभव नहीं है। समय जब होगा उसका काल भी होगा, स्वभाव भी होगा, कर्म भी होगा, नियति भी होगी, ये सब पर्दे के पीछे है। और बाहर से पुरुषार्थ भी होगा। उस पुरुषार्थ में देशना भी काम कर सकती है, गुरु का संदेश भी काम कर सकता है, वो भी यहाँ से आता है। तो वो सारी चीजें उसका पुरुषार्थ से लगे, पर बाकी 4 चीजें भी तैयार हो। सम्यक्त और केवल ज्ञान हमारी आत्मा में पड़ा हुआ, ये हमारा उपादान में है, पर उसमें वो कब आना है, वो उसका क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में किस 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 भव में किस समय के ऊपर भी पर वो समय भी आएंगे और पुरुषार्थ भी लगे जितना भी। और ये 5 समय होंगे, एक भी समय नहीं आएगा तो काम होगा नहीं। जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है। मैं पुरुषार्थ किसको कहता हूँ? पुरुषार्थ शब्द क्या है? पुरुषार्थ वो है जो जीव का जीव में लगे, अपने में लगे, वो पुरुषार्थ है। जो मैं पुरुषार्थ बाहर लग रहा है मेरा, वो मेरा पुरुषार्थ नहीं है। जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है। किसी भी द्रव्य की कोई पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। जीव क्या करता है? उसका तत्व विचार, उसका तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म की उपशम आदि स्वयं हो जाती। तत्व का विचार करते करते जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता, वे वास्तव में कुछ कर ही नहीं सकता। अब जो ये कहता है ना मैं करूंगा, तो कहते हैं तू कर ही नहीं सकता, तू सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। ये तो करने का तू ये शरीर के साथ जुड़कर मन वचन का ऐसे इसको मिलाकर तू जब बात करता है तो तुझे नजर आता है कि मैं कर सकता हूं। अगर तू सिर्फ आत्मा को देखता तू कुछ कर ही नहीं सकता। तू अगर करने लायक होता, अभिव्यक्ति करने लायक होता, तो तुझे ये आडंबर क्यों मिलता? चलिए यहीं छोड़ते हैं सर। मथे बन्ना महाराज जी, अभी आपने कहा कि जैसे आप अभी हमें प्रेरणा दे रहे हैं और वो करने से आपका समय खराब होता, पर महावीर स्वामी ने, भगवान ने भी तो प्रवचन किए ना, तो आप ऐसा क्यों वो अपना ऐसा काम क्यों कर रहे सोचते थे, हैं? उन्होंने अचीव कर लिया था। ये ऐसा तो क्यों दृष्टि सोचते है। हैं हाँ, आप? नहीं नहीं, आपका ये समय समझाने के लिए है कि आप पर दृष्टि, ये भी पर का कार्य हो रहा है, स्वे का कार्य नहीं हो रहा। इसमें भी सिर्फ पुण्य बन रहा है, निर्जरा नहीं हो रही। आप पर ये आप देखिए, लेकिन प्रेरणा ये तो क्या दे है, रहे हैं ना सब। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल इसलिए कि ये आप मेरे द्वारा और आपका इसमें आना, वो सारा एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये हो रहा है। और मेरा ख्याल है 4-5 बार इसको बंद करने की भाव भी हुआ, लेकिन बंद नहीं कर पाए।
कि नजर आता है कि अभी काफी कमी रह गई है, इसको एक बार और कर दें ताकि सबकी वो स्थिति आ जाए जो मैं चाहता हूँ ना, उस स्थिति में आए कि आप ऐसे क्वेश्चन करो कि ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया। लेकिन वो तब होगी बड़े सेंसिबल, इसका मतलब आप ग्राफ महाराज जी, मैं भी टीचर रही हूँ। आप हम टीचर्स का तो हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, पर हम लोगों का जो वो कहते हैं कि अ, हमें भी शब्द बोलने नहीं आते, कि वो हमारा अंतराय क्रम है कि अभी ज्ञान अभी थोड़ा थोड़ा समझ आता है ना। धीरे धीरे आएगा, आप करते नहीं रहिए। नहीं, धीरे धीरे आएगा। मैं इसलिए उन लोगों से पूछता हूँ जो डे वन से जुड़े हैं, अगर वो कह रहे हैं ना कि समझ नहीं आया, तो तभी मैं उनको मैंने कहा विपिन जी बताइए, नितिन जी बताइए। अब इनके कितने ठीक। क्वेश्चन होते थे, अब इनके क्वेश्चन हुए बंद हुए, तो इनका मुझे तो देख कराते हुए जब इनके खासकर दो चार के चेहरे देखता हूँ ना, उससे मुझे आभास होता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मुझे और लेना है कि क्या करना है। मतलब महाराज ये जी, नहीं। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आपने जितना सिखाया है वो सही महाराज जी सिखाया है, और बिल्कुल बहुत सही अच्छे तरीके से प्रयास, सिखाया है आपने महाराज जी। बहुत हाँ, बहुत अनुमोदना करते हैं आपके बताए मतलब हुए ये मैंने मार्ग पर इंटायरली हमें डिफरेंट बहुत। सिस्टम, मुझे तो ये है कि इस सिस्टम से जो जिस सिस्टम से हम करा रहे हैं, ये कोई कोई ट्रेडिशनल जैसा सिस्टम नहीं है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में आपके सेट रूल्स बने हुए हैं, ये हमारे यहाँ सेट रूल तो प्रवचन का बना हुआ है, कोई बीच में इंटरप्ट मन ना करे, कोई कुछ ना करे, तो फिर तो कोई पता ही नहीं चलता साधु को इतने सालों से प्रवचन हो रहे हैं, कितने लोग समझे कितने नहीं समझे। ये बीच में आप लोगों को पूरा अलाउ करा हुआ है कि आप मुझे इंटरप्ट करें कि महाराज ये समझ में नहीं आया, तो हम तब चलेंगे चाहे धीरे धीरे चलें। लेकिन जिन्होंने 6 महीने 8 महीने इतने से क्लास अटेंड की हो, वो अगर नहीं अगर समझ पा रहे, तो फिर थोड़ा महसूस होता है कि कहाँ कमी रह गई, मेरे बताने में कहाँ कमी रह गई। इग्नोर। महाराज जी, एनीवे, एक मेरा क्वेश्चन था। महाराज गुरुदेव, जी आपको इसको बार बताने में बार कोई करना ही कमी नहीं है। करेंगे। गुरुदेव, आप में कोई नहीं, ये तो कोई कमी नहीं है मुझे आपको बताने में, लोग तो पूरे मुझे एफर्ट्स कर सांत्वना रहे मत हैं। दो, मुझे सांत्वना नहीं दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो लोग जो जुड़े हुए हैं, जो अपना टाइम लगा रहे हैं, रोज का 1 घंटा लगा रहे हैं, तो उनके अंदर वो चीज समझ में आ जानी चाहिए। याद महाराज नहीं जी, है एक मानता आपने हूँ, याद बताया नहीं था होनी ना। चाहिए, पर उसकी फिलॉसफी जो है ना, वो नहीं अगर समझे कि शरीर, मतलब जो इतनी क्लासेस स्टार्ट करने के बाद अगर ये कहे कि बिना करे काम नहीं होगा, मैं ऐसे कैसे हो जाएगा, जब ये क्वेश्चन करता है ना, वहां हिलाऊं, वहां मेरी जो फाउंडेशन हिली, इसलिए कि जब मैं कहता हूं कि कुछ नहीं करना, अक्रिय होना है, तो अक्रिय पे अगर क्वेश्चन होता है, तो ये तो सिद्धांत पे क्वेश्चन हो गया। कोई चीज समझ नहीं आए तो वो अलग बात है, ये सिद्धांत पे क्वेश्चन हो जाता है कि जो कही गए कि अक्रिय तो हम हो ही नहीं सकते, आप कैसे कहते हैं अक्रिय हो जाए। क्रिया सिद्धि हाँ, आगम कह रहा है। हाँ क्या रहा है, मतलब अक्रिय, हमें अक्रिय होने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, हमने करने करने में लगे हुए हैं। हम अक्रिय होने के लिए मुझे सारा पुरुषार्थ करना है कि मैं कैसे चीजों से हट जाऊं। करना तो बहुत आसान है, ना ना करना मुश्किल है। कभी आप खाली बैठकर कुछ नहीं कर रहे, विचार भी नहीं कर रहे, मात्र जानना हो रहा है, ना सोचना नहीं कर रहे, ये भी सब्जेक्ट लिया हुआ है। सहज सहज जानना, मात्र जानना, इसके अभी तक हमारा जितना जानना हुआ है उसमें इंद्रियां साथ चल रही हैं, मैं सोच भी रहा हूं, मैं कर भी रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, मुझे उन सबको ठप कर तब जानना, तब असली जानना, इसको कहते हैं सहज जान। और ये कल्याण कर दे, सहज जान, सहज जानना, मात्र जान। मैं जानने के साथ और कई चीजें भी कर रहा हूँ, मेरी समझ भी चल रही है, मेरी बुद्धि भी चल रही है। भाई मेरी मेरी बात का कोई बुरा ना माने, तो मैंने अपने जो भाव थे वैसे किए, लेकिन हम उसमें कोशिश और करेंगे। नमो अरिहंताम चतारि मंगलम अरिहंताम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलत्रोधम मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंताम सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली फलत्रोधम लोकोत्तमा तारि शरणं गच्छामि अरिहंते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि केवली नतं धम्मं शरणं गच्छामि
हरिहंता जी का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली विद्या धन का शरण, दुर्गति का हरण, चार शरण सुख बने मंगल करने सदा। मथाई बंदा मारे बते